हाँ तो बच्चों, अपने लोग यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें अपने लोगों ने कितने क्वेश्चन लगा लिए हैं? 54 क्वेश्चन लगा लिए हैं, 54। कल हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, लगाने में दिक्कत हो रही थी। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का भी यूज कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। फिर आपने उसमें क्या लगाया था? नेचर ऑफ रूट, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का कोई फार्मूला बता पाएगा? बताइए। वेरी गुड। तो हमने आपसे कहा था इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम एक तीसरा मेथड यूज करेंगे जो हमने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ रखा था, मूल। हमने बताया था कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, ठीक है। तो उसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं जब आपको डिफिकल्टीज हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करने में। किसी को दिक्कत? ठीक। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, इसको मैंने लिख दिया था, मेथड थर्ड से आपको सॉल्व करना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 3x स्क्वायर 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके हमें क्या ज्ञात करने थे? मूल ज्ञात करने, ठीक है। तो इसको हम मेथड थर्ड से सॉल्व करेंगे। 2 मेथड आपको सिखा चुके हैं, उनमें आपको अगर डिफिकल्टीज है तो थर्ड मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म से, जो सभी आपको पता है क्या है? ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? अब जब हमने इससे कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई? a की वैल्यू आई a की वैल्यू आई है 3 और b की वैल्यू क्या है? वेरी गुड। और c की वैल्यू क्या है? 2। अब जब हमने इसकी तुलना कर ली तो फिर हम कहेंगे कि हम जानते हैं। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जिससे आपकी मार्किंग अच्छी हो। क्लियर? तो हम लिखेंगे हम जानते हैं उपरोक्त समीकरण के 2 मूल होंगे। पहले मूल को हम क्या कहेंगे? अल्फा, और दूसरे मूल को क्या कहेंगे? बीटा। अतः मूलों का योगफल हमको पता है, तो मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? अब देखो, b की वैल्यू हमको पता है, क्या है? -2√6, ठीक है। और a की वैल्यू भी हमको पता है 3। हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी वैल्यू को हम पुट करते हैं तो ब्रैकेट में पुट करते हैं, जिससे हमारे पास एरर, कैलकुलेशन एरर के चांस कम हो जाए। तो वही करेंगे, माइनस साइन है, माइनस साइन लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? b की वैल्यू -2√6 है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सभी को समझ में आता? ठीक। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। तो वैल्यू क्या हो गई यहां पर? प्लस की 2√6, और इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन 1। समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद हमको पता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब मूलों का गुणनफल है, सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 2, और ए की वैल्यू कितनी है? 3। समझ गए? इसको पुट करें, इसी को हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। समझ में आ गया? अब उसके बाद हमें एक फार्मूला याद करके रखना है, जो फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। ठीक है। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने वैल्यू पुट की, तो अल्फा माइनस बीटा यही रहा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? 2√6 अपॉन 3। तो इसको यहां रख दिया, इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। क्लियर? -4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 3। अब हमने इसका होल ऑफ स्क्वायर किया, तो किस स्टूडेंट को यहां पे प्रॉब्लम आ रही थी? उत्तम आपको। तो देखिए, हम जब इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और जब हम इसका √6 का स्क्वायर करेंगे तो हमने सीखा √6 का स्क्वायर करेंगे तो √6 और √6 की मल्टीप्लाई होती है। मतलब आप √6 और √6 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? √36। और इसको क्या लिखते हो? 6। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जनरली टीचर्स क्या कह देते हैं कि रूट की मल्टीप्लाई हुई, रूट हट गया। हट कैसे गया? ऐसे हट जाता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहां? 6। अब आप क्या करोगे? 4 और 6 की मल्टीप्लाई कराओगे, कितना हो जाएगा? 24। समझ में आ गया? और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा।
समझ गए? देखो हमने आपको पहले हमेशा बताया है ब्रैकेट है ये दरवाजे का काम करता है, जैसे रिमूव होगा तो सारे टर्म हैं वो अपना अपना स्क्वायर करेंगे। क्लियर? तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9। अब कितना हो गया था 24/9। इसको हम 3 की टेबल से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 8/3। तो 8/3 8/3 कैंसिल हो गया और हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। समझ गए? ये कैसे आई है देखो, अगर हम यहां लिखें अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा। अब हम समीकरण 2 में अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, मतलब बीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे, अल्फा की वैल्यू। समझ में आ रहा? अब अल्फा की वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2/3। अब इसका स्क्वायर रिमूव होगा तो इधर रूट बन जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, √2/3। और हमें पता है अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, तो बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई, √2/3। तो हमारे यही मूल हो जाएंगे √2/3 और √2/3, और यही हमारा सुंदर सा प्यारा सा आंसर है। समझ गए? ठीक।